वज्रायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सविसाउणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज। या हम सभी जीवन में अपने सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। काल का ज्ञान होना बहुत बड़ी नीति है और काल के साथ साथ व्यक्ति का ज्ञान कर पाना बहुत बड़ी नीति है। कई बार व्यक्ति को ना पहचानने के कारण पूरे जीवन को व्यर्थ कर देता है। एक गलत चुनाव आपके जीवन के पूरे जीवन को व्यर्थ कर सकता है। एक गलत चुनाव अचेतन वस्तु का भी और चेतन वस्तु का भी। जैसे एक नकली नोट आपकी किसी गड्डी में लग जाए और बैंक चला जाए और बैंक में वो नकली नोट निकल गया, जब भी दोबारा आपकी गड्डी मिलेगी उसको, बैंक वाले को, वो बोलेगा इसके यहाँ पिछली बार नकली निकली थी। तो चुनाव सही होना चाहिए, चुनाव गलत नहीं होना चाहिए, व्यक्ति का भी वस्तु का भी। और सही गलत की पहचान के बिना आप चुनाव सही गलत नहीं कर सकते, तो चुनाव भी होना चाहिए। तो आज यहाँ कह रहे हैं कि व्यक्ति का चुनाव करना सीखें कि असली है कि नकली, सही है कि गलत। काश इंसान की परख भी नोटों की तरह कर सकते हम। काश इंसान की परख भी नोटों जैसी होती कि रोशनी में ऊपर करके देख लेते असली है कि नकली। नोट अपन ऐसा देखते थे ना, ऐसा नकली असली, पुराने नोटों को, कि असली है कि नकली। इंसान की परख भी काश अपन नोटों के जैसे करते, काश असली है कि नकली, तो पहचानने में दिक्कत नहीं होती। इंसान की पहचान करना सीखें, ये कला अपने अंदर आना चाहिए। कौन हमारा उपयोग कर रहा है, कौन हमारा दुरुपयोग कर रहा है, कौन काम निकाल करके हमको छोड़ रहा है, सारे इंसानों की परख होना चाहिए। अगर इंसान की परख नहीं है तो आपका इंसान बन के रह पाना बड़ा कठिन काम है। इंसान की परख सबसे पहले होना चाहिए। किताबें भले ही कम पढ़ें, लेकिन इंसान को पढ़ने की कला आना चाहिए। कम किताबें पढ़ें वो चलेगा, लेकिन इंसान पढ़ने की कला आना चाहिए। नीतिकार कहते हैं कि सोने की पहचान कसने से और इंसान की पहचान बसने से। उसके पास रुको, उसको अपने पास रोको, तब आप उसको पहचान पाओगे। और सबसे अच्छी नीति इंसान को पहचानने की है कि अगर तू जानना चाहता है उसे तो बोलने दे उसे। हर इंसान अपने शब्दों के पीछे छिपा होता है। तुम अगर किसी को जानना चाहते हो उसको बोलने का मौका दो, वो उसके बोलों से, उसके शब्दों से तुमको मालूम चल जाएगा वो इंसान कैसा है। काश इंसान की पहचान भी नोटों जैसी होती, रोशनी में ऊपर करके देख लेते असली है कि नकली। चेहरे से तो पहचान होती नहीं किसी की आज के समय में, क्योंकि पहचान कर नहीं पाते आप। जो बड़ा त्यागी व्रती टाइप का दिखे, मार्जिन करके लगा के बैठे, व्रती नहीं है, गृहस्थ ही है, दुकानदारी भी करता है, दुकान भी जाता है, होटल भी जाता है, और आके महाराजों के सामने मार्जिन कर रहे, चुन्नी से सिर ढांक रहे, धोखेबाज निकलेगा। 2-3 लड़की आई थी, बोल रही थी हमको अपरमित सागर जी से प्रतिक्रमण पढ़ना है महाराज जी। 2-3 साल पुरानी बात है। हमने कहा ठीक है, आपको शाम को 5 बजे हम पढ़ाएंगे। नहीं हमको महाराज जी से पढ़ना है। तो हम समझ गए तुमको क्या पढ़ना है। हमने बोला भैया उनको प्रतिक्रमण पढ़ना है, पढ़ा दो ना। ये मालूम क्या बोले उनको कोई पढ़ना वढ़ना नहीं है। बोले हम नहीं पढ़ाएंगे। पंच चातुर्मास समाप्त हुआ हमारा, और फिर 4-5 दिन बाद वो एक बंगाली के साथ भग गई, एक जैन के साथ भग गई।
व्यक्ति की पहचान ना हो तो अपने ऊपर दाग लगता है। फिर व्यक्ति की पहचान करना सीखें। सत्य में और सुंदरता में पंडित जी बहुत अंतर है। व्यक्ति सुंदरता को सत्य मानता है जबकि सत्य सुंदर होता है। सत्य सुंदर होता है। कई लोग शादी भी करते तो सिर्फ शक्ल देख करके, लड़का सफेद है गोरा है, हाँ कर लो कर लो, लड़की गोरी है कर लो कर लो, जल्दी जल्दी मत करो, शक्कर समझ के नमक खा लोगे फिर जिंदगी भर पछताओगे। व्यक्ति का चेहरा अच्छा हो ना हो, उसका दिल अच्छा होना चाहिए। व्यक्ति की पहचान उसके दिल से होती है, उसके चेहरे से नहीं होती। चेहरे से तो बगुला भी सफेद है, लेकिन भक्त थोड़ा ना है वो। इंसान की पहचान करना सीखें। बहुत सारे चिन्ह दिए हुए हैं। एक बड़ा दो ईचक ताना, उससे बड़ा अकेला काना, काना माने उससे हार, जिसकी छाती पे ना बाल। समुद्रिक शास्त्र कह रहा है, चिबुके यस्य रोमाणी न गंडे न चवक्षसी तेन संख्यम प्रकुर्वीत यदि निर्मानुषम जगत। अगर कोई पुरुष है, उसकी दाढ़ी पे बाल नहीं आते, चिबुक में आते हैं बस। चिबुके यस्य रोमाणी, उसकी चिबुक में बाल हैं, दाढ़ी मूछ के स्थान पर। न गंडे, गंड स्थल पर नहीं है, न वक्षसी, वक्ष स्थल पर नहीं है। तेन संख्यम प्रकुर्वीत है, उनसे मित्रता तब करना यदि निर्मानुषम जगत, यदि जगत मनुष्य शून्य हो जाए, वो अकेला बचा हो, तो ही दोस्ती करना। विश्वास का पात्र नहीं बन पाएगा वो। ऐसे बहुत सारे लक्षण दिए मनुष्यों के, पहचान करके चलना चाहिए। जो मसे वगैरह पूरे नहीं बताते, किसी के होंगे तो वो बेचारा सोचेगा अपने आप में। मसे तिल अगर विशेष अंगों पर है, नाक में, आंख के बाजू में, मुख में, जिह्वा में, नेत्रों में, कैसे लोगों की संगति करें कैसे नहीं करें ये सीखें। शादी के पहले आप लोग क्या देखते हो? पैसा और शकल, चाल चलन देखा जाता है। क्या देखा जाता है? चलन यानी, और फिर चाल। दोनों तो बहुत एक ही हो गई दोनों बातें। चाल मतलब कि उसकी गति क्या है, जब वो चल रही है तो उसके पैर पूरे जमीन में रखे जा रहे कि नहीं, ये चरण। मंदिर ले जाओ पैर धुला करके, और 5 उंगलियां छपना चाहिए। अगर एक भी कम छप रही है मत करो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। और चाल, जो उसको बोलना चलो, चाल से मालूम चल जाता है जब चले तो जो पीछे वाली एड़ी है ऐसी तिरछी हो रही कि नहीं, कितनी तिरछी हो रही है, इससे पूरा ज्ञान हो जाता है। चाल और चलन यानी होता है चरण। प्राकृत में कहते हैं चलन, अपभ्रंश में हो जाता है चलन, चरण को। तो चाल चलन देखना चाहिए, फिर आगे आपको काम करना चाहिए। लोग, बहुत सारे लोग व्यापार में नुकसान खा लेते पैसा देके। व्यक्ति को देख के दो, व्यक्ति को देख के दो, और जुड़ो उससे जिससे तकलीफ आपको ना बढ़ जाए। अगर आपको तकलीफ बढ़ रही है उससे मत जुड़ो, उससे सुकून, सुकून। अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है उससे जुड़ो ही मत। रक्षा सबकी करो, हिंसक भी क्यों ना हो, पापी भी क्यों ना हो, उसकी भी रक्षा करो, लेकिन उसकी रक्षा करने में तुम्हारा अरक्षा हो रही है, पहले अपनी रक्षा करो। फिर जीव रक्षा आवश्यक है स्वरक्षा के साथ। अब उसको भूख लगी है शेर को, तो बोला लो भी हमारा हाथ खा लो, दे दोगे? उसको भूख लगी है ना, डबल। एक तो अपनी तुम्हारा समाधि होगी, दूसरा तुमको मांस खिलाने का दोष लगेगा, दोष लगेगा मांस खिलाने का। बहुत सारे लोग चिड़ियाघर जाते हैं, उनको मांस खाने खिलाने का दोष लगेगा, जो चिड़ियाघर जाते हैं। क्यों? शेर वगैरह जू वगैरह जो रहते हैं उनको क्या जलेबी खिलाते हैं, दूध जलेबी, वहाँ पे मांस खिलाते हैं उनको चिड़ियाघर में, सबको जू में। तो उनको मांस खिलाते हो तो पाप आपको लगेगा, क्योंकि आपकी टिकट से ही मांस आएगा।
देखने गया उसको मांस खाने की अनुमोदना का ही पाप लगेगा। जो भी लोग चिड़ियाघर जाते हैं, जू जाते हैं, उनको मांस खिलाने का दोष लगेगा, क्योंकि वो आपके पैसे से ही उस शेर के लिए, क्रोकोडाइल के लिए, और भी जो जीव हैं, चीता है उनके लिए, बाघ है उनके लिए, हिंसक प्राणी उनके लिए मांस आपके पैसे से आएगा। जो डॉल्फिन वाले देखने जाते हैं उनको पूरा पाप लगता है। और सुनो, इनके अलावा जो बंधन में है जीव, उनका भी दोष आपको ही लगेगा। इसलिए जू जाने वाले सोच करके जाएं। नहीं जाओ, मजबूरी में भी नहीं जाओ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आपके पास। बोला हमारे को प्रॉब्लम है, पट्टी बांध लो हाथ में, पैर टूट गया हमारा, वो तो है ही, वो भी है ही। इंसान को अपने इंसान की पहचान करना चाहिए। अपन विषय पर आते हैं, पहले इंसान को इंसान की पहचान करना चाहिए, फिर इंसान को खुद से जोड़ो और उस इंसान से जुड़ो। अगर आप जोड़ नहीं पाए हो, जुड़ नहीं पाए हो, तो 100% मानना, गलत व्यक्ति के जोड़ने और जुड़ने से, एक गलत के जोड़ने और जुड़ने से पूरा जीवन गलत हो जाएगा। सेफ्टी, सेफ्टी पहले ही सीखा जाता है, बाद में नहीं। पहले सीखा जाता है, फिर जिन जिन की शादी हो गई है वो पति पत्नी एक दूसरे की आंख पढ़ना जानते हैं, 24 घंटे की। नहीं जानते? आंख पढ़ना जानते पंडित जी कि पत्नी क्या बोल रही है, पत्नी जानती है पति क्या बोल रहे हैं। ये पहचान होती है बसने से। लेकिन पहले पहचान करना सीखो। सबसे अच्छी पहचान आपको बता देता हूँ मैं, हर मनुष्य का चेहरा तिर्यंश से मिलता है। हर मनुष्य का चेहरा एक ना एक तिर्यंश से मिलेगा, आप मिला लो, और उस तिर्यंश से जिससे चेहरा मिलता है उसकी प्रवृत्ति वैसी ही होगी। इसे संक्षेप में आपको नहीं बता सकते। आचार्य विद्यासागर महाराज जी का चेहरा देखा आपने? आचार्य विशुद्ध सागर जी का चेहरा देखा? आचार्य विराग सागर जी का चेहरा देखा? आचार्य वर्धमान साहब, शेर जैसा चेहरा इनका, बब्बर शेर जैसा नहीं है। ये राजा की निशानी है। अभी वो हिंसक मत बोलना कि बोले हमारे गुरुदेव को हिंसक बोल दिया। नहीं नहीं, हिंसक मत बोलना भी आप। ये लक्षण शास्त्र कह रहा है कि ये बब्बर शेर जैसे हैं, चेहरा इनका शेर जैसे है, बाघ जैसा, ये राजा बनेगा। जब आगम में लिखा ये सिंह वृत्ति होती है, फिर उसमें क्या डरना। नहीं तो भी लोग कट करके डालते, बोले लो हमारे गुरुदेव को तिरंज कह रहे हैं। भैया हमारे गुरुदेव भी उसमें, तुम घबराओ नहीं। अपना अपना देखो। कई लोगों का बंदर जैसा होता है, वो चंचल निकलेंगे। कई लोगों का भालू जैसा होता है, वो अविश्वास के पात्र रहेंगे। कई लोगों का गाय जैसा होता है, तो वो लोग सीधे साधे होंगे, लेकिन सींग जरूर होगा उनके पास, पर परोपकार करेंगे। ऐसे भी होते हैं। कई लोगों का स्वान जैसा होता है, तो वो जो है वो उसकी प्रवृत्ति है वो अशुभ रहेगी हमेशा। आप देखो, जिसका बकरे जैसा होगा वो क्या होगा कि वो कभी विश्वास का पात्र नहीं होगा, वो कभी भी धोखा दे देगा आपको, और बहु पाप करने वाला होता है, क्योंकि वो एक जगह खड़े होकर नहीं खाता। उस बकरी को पत्तियां डाल दो आप, वो खाएगा नहीं, खाएगी नहीं। वो 4 जगह पत्ती यहाँ वहाँ चक्के ही खाएगी। इस प्रकार समझना, इंसान की पहचान पहले करना सीखे। तो कैसे करें इंसान की पहचान जाने? पहले जानिए इंसान की पहचान कैसे करें। एक इंसान की पहचान हमने करी, आज देखो आप, हम कहीं भी हो खड़ा रहता है, हम कहीं भी हो वो खड़ा रहता है। समझिए आप। हाँ, वो शादी वालों के लिए पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। इंसान की पहचान पहले, विश्वास बाद में करें, पहले उसकी पहचान करें, अपना विश्वास तब दे। आपने गुरु बनाए ना, तो बहुत सोच समझ के बनाना, फिर बनाने के बाद पलटना नहीं, क्योंकि गुरु तो नहीं पलटेंगे और तुम पलट गए और फिर वो पलटे अगर, फिर जीवन ऐसे ही पलटेगा। तो इंसान की पहचान पहले करना सीखें। कुछ लक्षण हमने बताए, इनसे सीख लें, इंसान की पहचान करें,
फिर आप उस पर विश्वास करें, उसके साथ रहें। लेकिन अगर आपने इंसान की पहचान की, विश्वास कर लिया है, 1,00,000 करोड़% आपको धोखा ही मिलेगा। सारे लक्षण इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि सभी लक्षण के लोग रहते हैं, कोई अपने ऊपर ले लेगा, इसलिए शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।